डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, तो बेटा उस दिन की क्लास में हमने पार्ट नंबर 2 रीड किया था, राजकुमारी की सूझबूझ। आज उसका बुक वर्क करेंगे, तो आइए देखें। अभ्यास में क है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, राजनगर के राजा का क्या नाम था? शिशुपाल, इंद्रपाल, राज्यपाल। तो तीनों ऑप्शन में से किसको टिक करेंगे? इंद्रपाल। उसके बाद है, सभी मंत्री राजा को क्या सुना रहे थे? अपने अपने समाचार, अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने विचार। तो किसको टिक करना है? अपने अपने समाचार। पंडित जी अपने साथ कितनी बोतलें लेकर आए थे? 2, 3, 4। तो किसको टिक करेंगे? 2। पंडित जी की चुनौती को किसने स्वीकार किया? राजा ने, मंत्री ने, राजकुमारी ने। तो राजकुमारी ने। क्या राजकुमारी दूध की बोतल को पहचान पाई? हाँ, नहीं, हाँ। ख है, फिलिप्स। क, पहला है, राजा के दरबार में पड़ोसी देश के एक डैश आए थे। क्या? पंडित। पंडित जी का नाम डैश था? बलदेव। दोनों बोतलों में डैश रंग का द्रव्य था? सफेद। सब लोग एक दूसरे का डैश देखने लगे? मुंह। लास्ट है, राजकुमारी ने एक क्षण के लिए दोनों बोतलों को डैश से छिपाया और वापस डैश पर रख दी। तो बोतलों को चादर से छिपाया और वापस मेज पर रख दी। घ, उचित मिलान कीजिए। राजा दरबार में थे, पंडित जी पड़ोसी देश से, बोतल सफेद द्रव्य, राजकुमारी बुद्धिमान, छड़ी लंबी। घ, किसने कहा, किससे कहा? पहला है, महाराज मैं यह बता सकती हूँ कि दूध किस बोतल में है। राजकुमारी ने राजा से। दूसरा, दूर से छड़ी के द्वारा बताओ कि दूध की बोतल कौन सी है। ये पंडित जी ने राजकुमारी से। पंडित जी अब आपको बताना होगा कि किस बोतल में दूध है। राजकुमारी ने पंडित जी से। यह है दूध की बोतल, ये पंडित जी ने राजकुमारी से। उसके बाद भाषा ज्ञान में, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। प्रत्येक वाक्य से एक अर्थ प्रकट होता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो जैसे मैं बताया, कविता गा रही है, तो कविता क्या है? उद्देश्य है। कविता के बारे में कहा गया है। गा रही है, उद्देश्य हो गया कविता। जो उद्देश्य के बारे में कहा है, कविता के बारे में क्या कहा है? गा रही है, ये हो गया विधेय। आगे क में, वाक्यों से उद्देश्य छांट कर लिखिए। पहला, सिमरन चित्र बनाती है, तो सिमरन। मनु मेला देखने जा रहा है, मनु। शेर दहाड़ रहा है, शेर। शैलेश भोजन कर रहा है, शैलेश। ख, वाक्यों में से विधेय छांट कर लिखिए। भालू नाच रहा है, तो उद्देश्य इसमें भालू है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो नाच रहा है विधेय। राजू ढोल बजा रहा है, ढोल बजा रहा है। शिल्पा पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। शैलजा कंप्यूटर चला रही है, कंप्यूटर चला रही है। सोनाक्षी खाना खा रही है, खाना खा रही है। घ, अपने आसपास देखिए और कोई भी 5 वाक्य लिखने अपने आसपास के इन्वायरमेंट, वातावरण को देखकर। शब्दावली, सार्थक शब्दों को जोड़कर कमल को तालाब तक पहुंचाइए। तो सार्थक शब्द कौन से हैं? जिनका कोई अर्थ हो। तो इनमें से टेरा का भी कोई अर्थ नहीं, पाकी का भी। कपड़ा सार्थक है। काटी, घड़ी, तबला, मेज, दवात, थाली, खत, किताब, गमला, धरती, आकाश, और ये पहुंच के तालाब तक। तो ये था बेटा हमारा बुक वर्क। आपने इसको अच्छे से अपनी प्रैक्टिस नोटबुक है, जो रफ नोटबुक है हमारी, उस पर राइट करके देख लेना है, ताकि तुम्हें समझ आ जाए, लर्न हो जाए अच्छे से। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन के शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर करेंगे अपनी फेयर नोटबुक पर। थैंक यू, हैव ए ग्रेटफुल डे।